हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुनांशु और मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आई हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वो है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफिस। जी हाँ, ये हमारी एमओपी सीरीज का टॉपिक है जो कि है मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिसेस। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ये समझ लेंगे कि आखिरकार ऑफिस है क्या, और ये हमने ऑफिस की यहाँ पे डेफिनेशन दी है। तो चलिए देखते हैं। Office refers to the functions performed by a certain set of persons rather than the place where clerical work is performed. अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो ऑफिस है वो किसी भी सर्टेन सेट, कोई भी 2 या 4 लोग, जो भी एक सेट ऑफ पर्सन्स हैं उनके द्वारा परफॉर्म किए फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है, उसे हम ऑफिस बोलते हैं, ना कि एक जगह को जहाँ पे क्लरिकल वर्क परफॉर्म किया जाता है। पहले क्या होता था, पहले जो ऑफिसेस थे उन्हें किसी जगह के तरीके से उन्हें संबोधित किया जाता था कि कोई जगह होती थी, कोई स्पेस होती थी, उसे हम ऑफिस बुलाते थे। पर अब ऐसा नहीं है। अब हम एक जगह को ऑफिस नहीं बुलाते, एक बिल्डिंग को ऑफिस नहीं बुलाते, बल्कि उन लोगों ने जिन्होंने वो काम परफॉर्म करना है, वो फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, उन्हें हम ऑफिस बुलाते हैं। अब वो कौन से फंक्शंस हैं? Functions of a modern office are the acts of collecting, processing and storing and distributing information. इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, एकत्रित करना, इकट्ठा करना, उस पर प्रोसेसिंग करना, उसे साफ करना, उसे डेटा से जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, जो भी उसके ऊपर इंफॉर्मेशन के ऊपर और ज्यादा प्रोसेसिंग चाहिए, जो भी उसके अंदर आपको और डिटेल्स आपको इसमें से एक्सट्रैक्ट करनी है, इंफॉर्मेशन में से प्रोसेस करना, उस इंफॉर्मेशन को कहीं स्टोर करना, कंप्यूटर में स्टोर करना या फिजिकली स्टोर करना, उसे किसी फॉर्म में स्टोर करना और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। जब भी जिस भी डिपार्टमेंट का जो जिस भी पर्सन को उस इंफॉर्मेशन की जरूरत है, उन्हें वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, मतलब कि इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करना। ये जो सारे फंक्शंस हैं, ये एक मॉडर्न ऑफिस के फंक्शंस हैं, और ये जो फंक्शंस है आजकल वो सेट ऑफ पीपल जो है वो परफॉर्म करते हैं, जिन्हें कि हम ऑफिस बुलाते हैं। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हम लोग जान लेंगे ऑफिस के बारे में। ये जनरली आपके 1 मार्क क्वेश्चन में या आपको छोटे क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं। ऑफिस वर्क स्टार्टेड ड्यूरिंग ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन। अब जो ये ऑफिस का कॉन्सेप्ट था, ये कब आया था? ये हमारा बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, जहाँ उस टाइम के ऊपर जब वो ग्रीक और रोमन्स की सिविलाइजेशन थी, उस टाइम पे ऑफिस को एक बिल्डिंग की तरह माना जाता था। ठीक है, कि ये एक ऑफिस है। ये उस जमाने की बात हो रही है। तो सबसे पहले ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन के अंदर जो है ऑफिस वर्क स्टार्ट हुआ था। ऑफिस इज कंसिडर्ड एज न्यूक्लियस, ब्रेन एंड फोकल सेंटर ऑफ एवरी ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। अब जो हमारा ऑफिस है उसे हम न्यूक्लियस कह लीजिए, ब्रेन कह लीजिए, फोकल सेंटर कह लीजिए। ये हमारे सारे जो है मेन पार्ट्स होते हैं। जैसे कि एक न्यूक्लियस जो है वो किसी भी एंटीबॉडी के अंदर मेन पार्ट है, जैसे हमारे अंदर ब्रेन होता है। ठीक है, जबकि फोकल सेंटर सबसे इम्पोर्टेंट, जिसके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है, वो जो सेंट्रल पॉइंट है ऑफिस को किसी भी ऑपरेशन के लिए जो बिजनेस का है उसे माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, इन द वर्ड्स ऑफ मेनार्ड, ऑफिस इज कंसिडर्ड एज मेमोरी ऑफ अ बिजनेस एज इट एक्ट्स एज एन इंफॉर्मेशन हब ऑफ द बिजनेस। अब एक पर्सन थे मेनार्ड, ठीक है, उन्होंने बोला कि जो हमारा ऑफिस है वो मेमोरी है हमारे बिजनेस की। हमने ऊपर भी बताया कि उसको हम ब्रेन भी बोलते हैं, तो ब्रेन के अंदर ही हमारी मेमोरी जो है वो है। तो उस तरीके से उन्होंने बोला कि जो बिजनेस है वो तो जो ऑफिस है वो बिजनेस की मेमोरी है, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी उसके अंदर स्टोर्ड है, वो एक इंफॉर्मेशन हब है हमारे बिजनेस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज, इट इज लोकस फ्रॉम वेयर पॉलिसीज फॉर बिजनेसेस आर फॉर्मुलेटेड एंड एग्जीक्यूटेड। अब जो ऑफिस है वो हमारा वो लोकस पॉइंट है। ठीक है, जैसे सर्कल का लोकस पॉइंट होता है जहाँ पे सारी हमारी पॉलिसीज जो बिजनेस के लिए हैं वो बनती हैं और वहीं से उन्हें लागू भी किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अकॉर्डिंग टू लेफिंगवेल, अ वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑफिस मेक्स पॉसिबल। ये एक पर्सन थे जिनका नाम था लेफिंगवेल। उन्होंने ऑफिस के बारे में क्या बोला कि जो हमारा ऑफिस है उसकी वजह से, ऑर्गेनाइज्ड ऑफिस है उसकी वजह से क्या क्या चीजें पॉसिबल होती हैं। टू प्लान इंटेलिजेंटली, जो भी डिसीजंस लेने हैं या जो भी प्लान बनाना है वो आप बहुत ही होशियारी से बना सकते हैं अगर आपका ऑफिस जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है। टू एग्जीक्यूट प्लान्स श्योरली, जो भी आपने प्लान्स बनाए हैं आप उन्हें प्रॉपरली लागू कर पाएंगे, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे।
टू डिटरमाइन इफेक्टिवनेस प्रॉम्प्टली। अब जो आपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर दिया, लागू कर दिया, वो चल रहे हैं, अब वो कितने अच्छे तरीके से चल रहे हैं, किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी जो इफेक्टिवनेस है उसको आप बहुत इजीली जो है मेजर कर पाएंगे। टू नो द रिजल्ट्स। अब जब आपने कोई चीज को इस तरीके से आप अच्छे से मेजर कर सकते हैं तो आपको उसका रिजल्ट भी पता लगेगा कि जो भी आपने पॉलिसीज या जो भी आपने प्लान लागू किए थे उनका क्या रिजल्ट आया है। टू कोऑर्डिनेट ऑल इन एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं बिजनेस की किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर या किसी भी जगह के ऊपर, उन सब कोऑर्डिनेट करना, आपस में उनका तालमेल बिठाना, वो भी आप एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑफिस में मदद से कर सकते हैं। तो ये थी कुछ चीजें जो लेफिंगवेल ने बोली थी वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑफिस के बारे में, जो कि उनकी वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑफिस की वजह से जो पॉसिबल हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये स्लाइड के अंदर हमने कुछ फैक्ट्स किए थे कि हमारे हिस्ट्री के अंदर ऑफिस को क्या बुलाया जाता था, कब वो शुरू हुआ था, या किस पर्सन ने उसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो इस स्लाइड के अंदर हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पसेस ऑफ ऑफिस। आप ऑब्जेक्टिव भी बुला सकते हैं उसे या पर्पस भी बुला सकते हैं, वो सेम ही चीज है। तो बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि जो हमारा ऑफिस है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो उसका पर्पस क्या है, ठीक है, वो क्या करना चाहता है, तो ये देखेंगे और ये इंपॉर्टेंट भी है फ्रेंड्स। चलिए, टू प्रोवाइड प्रॉपर एंड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। पहले तो जो ऑफिस है उसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, पहले तो वो प्रॉपर हो, सही हो और सफिशिएंट हो। उतनी जितनी किसी भी इंसान को प्रोवाइड करने की जरूरत है वो उतनी इन्फॉर्मेशन उसे दे पाए, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, टू ईज फंक्शनिंग ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स। अब जितने भी बाकी के डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, या किसी भी तरीके का डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उन सबकी जो फंक्शनिंग है, जिसके ऊपर वो चल रहे हैं, वो जो भी फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, उनके काम को इजी बनाना, ठीक है, या उनकी मदद करना प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके, ये जो है हमारे ऑफिस का ऑब्जेक्टिव है कि बाकी डिपार्टमेंट्स की फंक्शनिंग को वो ईज कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इज टू ईज डिसीजन मेकिंग। अब जो ऑफिस है वो उसका ऑब्जेक्टिव ये भी रहता है कि जितनी भी डिसीजन मेकिंग हो रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो भी डिसीजंस लेने हैं, किसी भी डिसीजन के बेसिस पे हाँ ना करना है, कुछ भी डिसीजन मेकिंग है उसका जो प्रोसेस है वो इजी हो सके, क्योंकि जो हमारा ऑफिस है उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन रहती है, सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं, ठीक है, तो वो डिसीजन मेकिंग को भी ईज कर सके। टू प्रिजर्व ऑल काइंड ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी रिकॉर्ड्स रहते हैं, ठीक है, चाहे फिजिकल फॉर्म में हो या डिजिटल फॉर्म में हो, वो सब ऑफिस के अंदर जो है ऑफिस मेंटेन करता है, उनका ध्यान रखता है। तो वो सारे जो रिकॉर्ड्स हैं उन्हें प्रिजर्व करना, उन्हें बचा के रखना। नेक्स्ट इज टू प्लान द एक्टिविटीज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच प्लान्स एंड पॉलिसीज। अब जितनी भी एक्टिविटीज बनाई गई हैं उन सबको प्लान करना कि कब कौन सी एक्टिविटी को किस तरीके से हमें बताना है, किस हिसाब से मॉडिफाई करना है, कहाँ पे हमें उसे लागू करना है, और उसकी सारी इम्प्लीमेंटेशन की वो सब अच्छे से लागू हो रहा है, ये सब जो है हमारा ऑफिस ध्यान रखता है। ये ऑफिस का करना जो है उसका पर्पस है, उसका ऑब्जेक्टिव है। टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने भी बाकी के डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उन सबके अंदर एक कोऑर्डिनेशन करना, सब तालमेल बिठाना, वो भी हमारा जो है ऑफिस का ही ऑब्जेक्टिव है। टू हैंडल इनवर्ड एंड आउटवर्ड कम्युनिकेशन। अब आपका जो ऑफिस है उसके साथ जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन आ रही है, बाहर जा रही है, वो सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी कम्युनिकेशन है या कॉरेस्पॉन्डेंस आप बोल सकते हैं, वो सारी जो है हमारा ऑफिस जो है वो हैंडल करता है। टू हैव आइडिया फ्लो ऑफ वर्क विदाउट एनी बॉटलनेक्स। इसमें क्या है कि जो ऑफिस है वो ये मेक श्योर करता है कि किसी भी तरीके के जो काम है उसका जो फ्लो है आइडियल नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो खाली नहीं जाना चाहिए, मतलब उसमें कोई बॉटलनेक्स नहीं होने चाहिए। बॉटलनेक का क्या मतलब है, कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से आपका काम जो है वो डिले में चला जाता है, उसको करने में कोई रुकावट आती है या कोई बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, उसे हम बॉटलनेक बुलाते हैं। तो जो ऑफिस है वो ध्यान रखता है कि बिल्कुल आइडियल फ्लो होना चाहिए, खाली फ्लो या खाली टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके के काम के लिए। सारा जो काम का जो फ्लो है वो बिना किसी रुकावट के आसानी से हो जाना चाहिए। ये मेंटेन करना हमारे ऑफिस का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो आप इसमें से फ्रेंड्स कुछ
4 या 5 पॉइंट तो पक्का से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से यूजुअली 2 मार्क्स 4 मार्क्स क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम के अंदर, और कभी कभार 6 मार्क्स क्वेश्चन भी आ जाता है, तो ये आप याद कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अभी लास्ट स्लाइड में हमने ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस पढ़े थे हमारे ऑफिस के, तो ये भी वही स्लाइड है। अब इसके अंदर क्या है, पहले हमने पॉइंट्स में पढ़े थे, ठीक है, जो कि आपके 4 मार्क्स के लिए या 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए अच्छा रहता है। पर अगर आपको यही क्वेश्चन कभी 1 मार्क या 2 मार्क में पूछने और आपको बहुत ही सिंपल सी वर्डिंग के अंदर इसका एग्जाम्पल देना हो, तो ये उन पॉइंट्स की कुछ समरी है। The main purpose of an office is to provide services of communication and records so as to facilitate smooth functioning of an organization and help in planning, coordination and decision making process. वही लिखा है जो हमने पुरानी स्लाइड के अंदर सब पॉइंट्स में कवर किया है, कि जो मेन पर्पस एक ऑफिस का होता है वो होता है कि कम्युनिकेशन की सर्विस देना और रिकॉर्ड्स की सर्विस देना, ठीक है, ताकि जितनी भी फंक्शनिंग है ऑर्गेनाइजेशन की वो ईजी हो सके, ठीक है, और प्लानिंग के अंदर, कोऑर्डिनेशन के अंदर और डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस के अंदर मदद हो सके, ठीक है। तो हमने पुरानी स्लाइड को ही एक फॉर्म के अंदर यहाँ पे इस तरीके से लिख किया, उसको शॉर्ट किया है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखेंगे कि जो हमारा ऑफिस है वो किस तरीके से एक्ट करता है और किस चीज में वो हमारी हेल्प करता है। सो ऑफिस एक्ट्स एज इंफॉर्मेशन सेंटर, कंट्रोल सेंटर, सर्विस सेंटर, नर्व सेंटर एंड प्रॉफिट सेंटर। जो हमारा ऑफिस है वो इन तरीकों के साथ जो है वो एक्ट करता है। कभी कभार वो इंफॉर्मेशन सेंटर का काम करता है, कभी वो कंट्रोल सेंटर, कभी सर्विस सेंटर, कभी नर्व सेंटर और कभी प्रॉफिट सेंटर। अब इनके क्या काम होते हैं वो हम आगे इसके अंदर पढ़ेंगे लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू है कि वो किस किस प्रकार से एक्ट करता है। तो कभी आपको पूछा जाए 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में ऑफिस एक्ट्स है, तो आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं वहां पे, ठीक है। वहीं पे ऑफिस हेल्प्स इन, जो ऑफिस है हमारी वो किस किस कामों में मदद करता है। कोऑर्डिनेशन, ठीक है, वो हमें कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है डिपार्टमेंट्स में। कम्युनिकेशन, इनवर्ड आउटवर्ड जो भी कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन की होती है वो हेल्प करता है। प्रिजर्विंग रिकॉर्ड्स, वो रिकॉर्ड्स को संभालने में हमारी मदद करता है। कस्टमर सर्विस, जो भी इंक्वायरीज ऑफिस में आती हैं, जो भी कस्टमर पूछना चाहता है वो उस इंक्वायरीज को डील करके उनको फटाफट से आंसर प्रोवाइड करता है। एम्प्लॉय सर्विस, जो भी एम्प्लॉयज होते हैं कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन सबकी जो भी क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होती हैं, उनका भी ख्याल जो है वो ऑफिस रखता है, ठीक है। तो एक ओवरव्यू है और इसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारे आगे के लेक्चर में। तो चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, अभी हमारे पास एक अच्छा खासा ओवरव्यू हो गया है कि हमारा जो ऑफिस है वो क्या होता है, क्या उसकी डेफिनेशन है, क्या उसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स और पर्पसेस हैं, वो किस तरीके से एक्ट करता है, किस चीज में हेल्प करता है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ एन ऑफिस। एक ऑफिस की क्या महत्वता है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली कभी 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। Setting and achieving the goals of the organization is not the task of any one department or individual employee of the organization. एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को सेट करना, ठीक है, कि वो क्या अचीव कर सकते हैं, वो काम जो है वो किसी एक डिपार्टमेंट का या किसी एक एम्प्लॉय का नहीं है। जो वो एक काम है वो हमारा ऑफिस का काम है, ठीक है। वो सेट करता है कि हमें इस बार क्या क्या गोल्स जो हमारे हैं हमने सेट करने हैं, उसके बाद उन गोल्स को अचीव करना है, उन गोल्स को पाना है, फुलफिल करना है। It requires complete harmony among the various departments like production, finance, personal and purchase etc. अब किसी भी गोल को जो है अगर आपको अचीव करना है तो आपके जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर एक बहुत अच्छा तालमेल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और जो ये तालमेल है ये कौन बनाता है, ये कोऑर्डिनेशन कौन करता है, ये कोऑर्डिनेशन जो है हमारा ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। The office acting as the nodal center of the organization removes all the bottlenecks which arise in coordination process. अब जो हमारा ऑफिस है वो एक नोडल सेंटर की तरह भी काम करता है ऑर्गेनाइजेशन की,
और जो भी बॉटलनेक्स होते हैं, कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है जिसकी वजह से काम में डिले हो रहा है, देरी हो रही है, वो सब चीजें जो है रिमूव करना जो है वो हमारे ऑफिस का काम है। और एक कोऑर्डिनेशन प्रोसेस जो है उसे लेके आना और तालमेल बिठाना सारे डिपार्टमेंट्स और इंडिविजुअल्स के बीच में, वो भी हमारे ऑफिस का काम है, ताकि हमने जो भी गोल सेट किए हैं उन्हें हम लोग अचीव कर पाए। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफिस के अंदर ही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन कम्युनिकेशन। प्रॉपर कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, स्मूथली फंक्शन करने में, आसानी से और एक फ्लो में काम करने के लिए जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कम्युनिकेशन में अगर कोई गैप होगा या कम्युनिकेशन गलत तरीके से कैरी आउट होगी तो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन जो है वो स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी एसेंशियल होती है। द ऑफिस प्रोवाइड्स अ चैनल फॉर कम्युनिकेशन। जो ये कम्युनिकेशन है, ये जो है वो ऑफिस जो है इस चीज का ध्यान रखता है। ऑल कॉरेस्पॉन्डेंस इनवर्ड एंड आउटवर्ड इज हैंडल्ड बाय ऑफिस। जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस है, चाहे वो ईमेल्स के थ्रू है या वो लेटर्स के थ्रू है, जो कंपनी में आ रहे हैं या कंपनी से बाहर जा रहे हैं, वो सब जो है ऑफिस उन्हें हैंडल करता है। रिपोर्ट्स, मेमोज, सर्कुलर्स, नोटिसेज एटसेट्रा ओरिजिनेट फ्रॉम ऑफिस। जो भी रिपोर्ट्स हैं या कोई भी सर्कुलर या नोटिसेज आने हैं वो सारे ऑफिस से ओरिजिनेट होते हैं, वहां से उनकी शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये था कि हेल्प्स इन कम्युनिकेशन, किस तरीके से जो ऑफिस है वो हमारी कम्युनिकेशन के अंदर मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प्स इन प्रिजर्विंग रिकॉर्ड्स। ऑफिस एक्ट्स एज अ स्टोर हाउस ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर फ्यूचर रेफरेंस। जब भी कभी आपको फ्यूचर में हो सकता है पुराने डॉक्यूमेंट्स की तरफ दोबारा से देखना पड़े, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहीं पे स्टोर करना जरूरी है। किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिस निभाता है। ऑफिस हमारे सारे जो भी रिकॉर्ड्स हैं उन्हें स्टोर करके रखता है, ताकि अगर कभी भी फ्यूचर में हमें उन्हें रेफरेंस के लिए दोबारा से देखना है तो हम उन्हें रेफर कर पाए, देख सके। Reports, letters, circulars, notifications, title deeds, contracts and agreements, policies of insurance, etc. are filled by office only. ये जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं, पॉलिसीज होती हैं, अग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये सब जो है हमारा जो ऑफिस है उनके द्वारा ही फाइल किए जाते हैं। ठीक है, विदाउट रिकॉर्ड्स नो फंक्शन इज पॉसिबल। रिकॉर्ड्स के बिना कोई भी फंक्शन करना जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास हर चीज का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी जरूरी होता है। चलिए आगे देखेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है या हमारा इंपॉर्टेंस है ऑफिस की, वो आती है जब वो एक कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है। With the help of information received through reports and statements, management can take various decisions and exercise control. अब जो हमारे ऑफिस के पास इतनी सारी रिपोर्ट्स हैं, उनसे जो भी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की गई है स्टेटमेंट्स के थ्रू, अब वो जितनी भी हमारी मैनेजमेंट है, जिन्होंने हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, वो बहुत ही आसानी से उस इंफॉर्मेशन के थ्रू एक डिसीजन बना सकते हैं। उनके पास अब एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन है कि हमारी कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, क्या उसके गोल्स हैं या कितनी हमारे पास स्ट्रेंथ है। अब किसी भी तरीके का कोई भी डिसीजन लेना है कि हमें और लोग हायर करने हैं और एम्प्लॉयज, या कोई एम्प्लॉयज को जो है हमें कंपनी में से निकालना पड़ेगा, तो वो सारे जो डिसीजंस हैं वो उन रिकॉर्ड्स के, उन रिपोर्ट्स के बेसिस पे हम ले सकते हैं। ये देख सकते हैं कि जो हमारी कंपनी है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, कितना कस्टमर आ रहा है। इस तरीके के सारे जितने भी वर्क्स होते हैं वो सारे हम रिपोर्ट्स के थ्रू इंफॉर्मेशन से कर सकते हैं, और वो क्या है, वो ऑफिस प्रोवाइड करता है। ऑफिस हेल्प्स इन रिकॉर्डिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन विद सेट स्टैंडर्ड्स। अब जो ऑफिस है वो एक कंपैरिजन बनाने में भी हमारी मदद करता है। सपोज कीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा कि एक साल की शुरुआत में कि इस बार जो है हम कोई 1000 कस्टमर को जो हमारा प्रोडक्ट है वो बेचेंगे। ठीक है, हमने 1000 एक आंकड़ा सोच लिया हमारे मन में कि हम इतना टारगेट है हमारा, और असल में अब जो एक्चुअली जो है मे बी वो 1000 से कम कर पाए, या फिर हो सकता है वो 1000 से ज्यादा जो है कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट बेच पाए। तो वो जो कंपैरिजन है कि वो कितना कंपैरिजन है एक्चुअल और टारगेट के बीच में, वो भी जो है हमारा ऑफिस उसे बनाने में मदद करता है। इन केस ऑफ डेविएशन, करेक्टिव मेजर्स आर टेकन विद द हेल्प ऑफ ऑफिस। अब सपोज कीजिए कि जो आपने एक्चुअल आपकी जो वैल्यू है, जितने आपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेचा, वो काफी कम आ गई आपके टारगेट से, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो भी करेक्टिव मेजर्स हैं, जो भी उस
टाइम पे एक सही डिसीजन है जिसकी वजह से हम लोग अपने प्रोसेस को सही कर सकते हैं, वो जो सारी चीजें हैं वो हमारा ऑफिस इम्प्लीमेंट करेगा। ये भी हो सकता है कि जो आपने टारगेट है उसको क्रॉस कर दिया हो, आपने ज्यादा सेल कर दी हो, तो उस टाइम पे क्या होगा कि करेक्टिव मेजर्स ये देखे जाएंगे कि आपने इतने सारे जो कस्टमर्स हैं उन्हें उनका प्रोडक्ट प्रॉमिस तो कर दिया है, क्या आपकी इतनी प्रोडक्शन हो रही है आपकी कंपनी के अंदर, क्या आप उन ऑर्डर्स को निभा पाएंगे, क्या आपके पास उतना रॉ मटेरियल है। तो ये जितना भी डिसीजन मेकिंग का जो करेक्टिव मेजर का प्रोसेस है वो जो है सारा ऑफिस उसके अंदर हेल्प करता है, और बाकी के डिपार्टमेंट्स के अंदर फिर वो सारी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करने में भी हेल्प करता है। Office also plays important role in controlling costs through mechanization, use of labor saving devices and improving source routines and systems। अब जो हमारा ऑफिस है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉस्ट को कंट्रोल करने में, कि कंपनी के अंदर कहाँ कहाँ पे कॉस्ट लग रही है, ठीक है। वो बहुत कोशिश करता है मैकेनाइजेशन की, ठीक है, जो भी काम मैकेनिकली हो सकता है, लेबर सेव करने की कोशिश करता है, डिवाइसेस के थ्रू काम कराने की कोशिश करता है, और एक ऑफिस का प्रॉपर रूटीन और सिस्टम को फॉलो करता है ताकि वो कॉस्ट कट कर सके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज सर्विस सेंटर। जब हमारा ऑफिस एक सर्विस सेंटर की तरह एक्ट कर रहा है, ऑफिस सर्व्स ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विद नेसेसरी इंफॉर्मेशन सो दैट दीज डिपार्टमेंट में फंक्शन प्रॉपरली। जो हमारा ऑफिस है वो बाकी के सारे डिपार्टमेंट्स को सही और प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो देता है ताकि वो आसानी से काम कर सके। अब जैसे कि हमने पुरानी एग्जांपल ली थी कि अगर आपने सपोज कीजिए जो है 1000 से आपका जो टारगेट था कि इतने कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेचेंगे उसे क्रॉस कर दिया, तो उस टाइम पे क्या होगा कि वो जो हमारा रॉ मटेरियल का जो हमारा प्रोडक्शन का जो डिपार्टमेंट है उसे बताएगा कि हमें ज्यादा प्रोडक्ट की जरूरत है, ठीक है। फिर वो देखेंगे कि जो हमारा रॉ मटेरियल है हमें रॉ मटेरियल ज्यादा परचेज करना पड़ेगा, उसके बाद वो हमारे एचआर को बताएगा कि हमें कितने एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी, क्या हमारे पास उतने एम्प्लॉयज हैं इस टाइम पे जो काम कर सके या हमें और हायर करने हैं। तो वो सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है। It facilitates functioning of all departments by providing all types of clerical services like correspondence, typing, duplicating, filing, etc. अब वो जितने भी बाकी के डिपार्टमेंट्स हैं उनकी मदद करता है, क्लरिकल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, कोई भी कम्युनिकेशन है उसका ध्यान रखता है, किसी भी टाइप का उन्हें टाइपिंग या डुप्लीकेटिंग या फाइलिंग का जो सिस्टम है किसी भी डिपार्टमेंट को चाहिए तो वो उसके लिए वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प्स कस्टमर्स रिमूव्स कंप्लेंट्स। अब ऑफिस जो है वो हमारे कस्टमर्स की हेल्प करता है और जितनी भी अगर कोई भी कंप्लेंट्स होती है उन्हें हैंडल करता है। वेरियस इंक्वायरीज ऑफ द कस्टमर्स आर रिप्लाइड बाय ऑफिस। जो भी हमारे कस्टमर की इंक्वायरीज होती हैं, क्वेश्चंस होता है, उनका रिप्लाई ऑफिस करता है। The suggestions, complaints of the customers are attended and recorded by the office, which are later conveyed to the management। अब जो भी कोई कंप्लेंट होती है या कोई भी फीडबैक सजेशंस जो भी कस्टमर देता है वो सब जो है ऑफिस सुनता है, ऑफिस के द्वारा उसे अटेंड किया जाता है, ऑफिस उसे फिर उसको रिकॉर्ड करता है ताकि उसके बाद वो उसको हायर मैनेजमेंट पे जो है शोकेस कर सके और ताकि प्रॉपर डिसीजन मेकिंग जो है हमारी मैनेजमेंट ले सके। The office informs the customers about new products etc. through a media or advertisements। अब जो हमारा ऑफिस है वो हमारे कस्टमर्स को जो भी आपका नया कोई प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, चाहे फिर वो मीडिया के थ्रू करे या फिर चाहे वो एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू करे, वो हमारे ऑफिस का काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू गवर्नमेंट। जो हमारा ऑफिस है वो गवर्नमेंट के साथ भी किस तरीके से इंफॉर्मेशन में है एक्सचेंज में पार्ट लेता है उसका है। बिजनेस टुडे रिक्वायर्स कंप्लाई विद वेरियस लॉज एंड रेगुलेशंस। आज आपको किसी भी तरीके का बिजनेस करना है तो बहुत सारे लॉज एंड रेगुलेशंस हैं जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, आप उनके साथ प्रॉपर्ली कंप्लाई करना चाहिए। ऑफिस कीप्स लिएजन विद वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज। तो जो ऑफिस है वो बहुत सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज के साथ लिएजन में रहता है, कम्युनिकेशन में रहता है ताकि उनको ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, लॉज के बारे में प्रॉपर जो है पता रहे। वेरियस रिटर्न्स एंड स्टेटमेंट्स हैव टू बी सेंट टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। आपको बहुत सारे आपके बिजनेस की जो चीजें हैं, चाहे वो टैक्स फाइलिंग हो या इस तरीके के जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, वो बहुत सारे आपको गवर्नमेंट को सबमिट करने होते हैं, ठीक है। वो सारा जो है वो मेंटेन करना, वो देखना, वो भी हमारा जो है ऑफिस करता है। द बिजनेस ऑफिस सप्लाइज ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को आपकी कंपनी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी लॉज के अकॉर्डिंगली वो सारी प्रोवाइड करना भी हमारे ऑफिस का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काम है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड सर्विस इन फॉर्मुलेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग पॉलिसीज।
अब जो हमारा ऑफिस है वो सर्विसेज को फॉर्मुलेट करना, उन्हें बनाना और फिर उन्हें लागू करके एग्जीक्यूट कराना, सब कुछ जो है वो हमारे ऑफिस के अंडर आता है। The office also provides services regarding new laws and rules of the government to the given to relative departments. अब जो भी हमारे गवर्नमेंट के जो लॉज एंड रेगुलेशंस के रूल्स के ऊपर जो भी हिदायतें होती हैं वो जो हमारा ऑफिस है वो बाकी सभी डिपार्टमेंट्स को देता है, ठीक है, ताकि सारे डिपार्टमेंट्स उनको फॉलो करें। It includes incentives to employees, new research in work procedures and changes in government policies etc. अब इसके अंदर जो भी हमारे इंसेंटिव्स है एम्प्लॉय की, जो भी सैलरी है, जो भी पे के अंदर, पे स्ट्रक्चर के अंदर न्यू लॉज के अकॉर्डिंगली चेंजेस हो गए वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे। कोई नया रिसर्च की जरूरत है, कोई प्रोसीजर्स या कोई भी चेंजेस हैं जो गवर्नमेंट पॉलिसी में हुए हैं वो सारे जो है इनके अंदर इंक्लूडेड होते हैं और ये सब जो है वो ऑफिस के द्वारा ध्यान दिया जाता है। Next is importance for shareholders. The shareholders are informed about companies meetings and payment and dividends etc. अब जितने भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है उनको जितनी भी कंपनी की ऐसी शेयर होल्डर मीटिंग्स होती हैं या फिर जितना भी आपके साल के एंड में डिविडेंड पे होता है उन सब के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, जो मीटिंग के इनवाइट्स हैं वो सब कुछ अरेंज करना जो है हमारे ऑफिस का काम है। The information regarding share certificates transfer of shares is also sent by office. अब जितने भी आपके शेयर सर्टिफिकेट्स होते हैं जब वो फिजिकल फॉर्म में होते थे आजकल वो डिजिटल फॉर्म में होने लगे हैं, या जितने भी शेयर्स आप ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी के और शेयर होल्डर के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंड करना है जो हमारे ऑफिस का काम है। All kinds of queries from shareholders are promptly replied by the office. अगर आपके शेयर होल्डर को आपकी कंपनी के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी उनके क्वेश्चंस हैं तो उनका बहुत ही तेजी से जो जवाब है वो हमारा ऑफिस उन्हें देता है, प्रोवाइड करता है। In fact, the office acts as a link between the company on one hand and the shareholder on the other hand. तो जो ऑफिस है वो एक लिंक की तरह है हमारे शेयर होल्डर और हमारी कंपनी के बीच में, ठीक है। चलिए Next is importance for general public. The business nowadays acts as a social institution. It has to attend general public. अब जो हमारा ऑफिस है, ठीक है, जो भी हमारा बिजनेस हम कर रहे हैं उसको हमारी जो जनरल पब्लिक है उसको भी अटेंड करना पड़ता है और ये काम हमारा ऑफिस करता है। It informs the public about objectives and policies of the business. ठीक है, जो हमारा ऑफिस है वो हमारे पब्लिक को हमारे ऑब्जेक्टिव और पॉलिसीज जो हमारे बिजनेस ने डिसाइड की हैं, सेट की हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ऑफिस हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंट रोल प्लेड बाय द कंसर्न टू द बेनिफिट ऑफ जनरल पब्लिक एंड सोसाइटी। जो भी हमारी कंपनी के बारे में हाईलाइट्स होते हैं, ठीक है, जो भी हम काम करते हैं, जो उन लोगों को उन जनरल पब्लिक के लिए काम के होंगे उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि आपने अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो जनरल पब्लिक को उसके बारे में अवेयर करना, उसके फायदे, उसके नुकसान, उसकी कॉस्ट, वो ये सारी जो चीजें हैं ये करना हमारा जो है जनरल पब्लिक को बताना जरूरी होता है और ये हमारे ऑफिस का काम है। Next is nerve center. Office acts as administrative nerve center of an organization where policies are formulated and executed. वो एक nerve center की तरह काम करता है जहाँ पे हमारा जो सारी की सारी policies हैं वो formulate होती हैं, execute होती हैं। Office की helps in making decisions regarding various activities in business. जो हमारा ऑफिस है वो बहुत सारी जो हमारी डिसीजन मेकिंग है हमारी एक्टिविटीज को लेके बिजनेस के अंदर उसको करने में मदद करता है। चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है हेल्प एम्प्लॉयज। जो हमारा ऑफिस है वो एम्प्लॉयज के लिए कैसे हेल्पफुल है। ऑफिस प्रोवाइड्स अ सर्विस टू एम्प्लॉयज बाय गिविंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर सैलरीज, डिडक्शंस, प्रोविडेंट फंड बैलेंसेस, लीव ड्यूज एंड लीव अवेल एटसेट्रा। जो हमारा ऑफिस है अगर आप एक एम्प्लॉय को कुछ उसके सैलरी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि यार डिडक्ट हुआ, कितनी उसकी जो प्रोविडेंट फंड का बैलेंस है या लीव्स या कोई भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो एम्प्लॉय को चाहिए तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो एम्प्लॉय को ऑफिस प्रोवाइड करता है। इट इज एन ऑफिस विच कीप्स रिकॉर्ड्स ऑफ वर्कर्स अटेंडेंस, पेमेंट ऑफ वेजेस, कैलकुलेशन ऑफ ओवरटाइम एटसेट्रा। जितना भी रिकॉर्ड है एक वर्कर के बारे में, एक एम्प्लॉय के बारे में कि क्या उसकी अटेंडेंस है, कितना उसको पैसा या कितनी उसकी सैलरी है, किस तरीके से वो कैलकुलेट होगी, कितना उसने ओवर टाइम किया, ये जो सारे रिकॉर्ड्स हैं वो किसके पास होते हैं, ऑफिस के पास होते हैं। If proper records are kept and employees are informed about any change in law affecting their rights, they feel satisfied.
अब अगर प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखा जाएगा, ठीक है, ऑफिस के अंदर, और आपको हर इंफॉर्मेशन के बारे में किस तरीके से आपकी सैलरीज या आपका जो काम है वो अफेक्ट होगा, ये एक एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम बताया जाएगा, तो एम्प्लॉय को भी ट्रस्ट बना रहेगा और वो सेटिस्फाइड फील करेगा, ठीक है। तो यही जो है वो हमारा ऑफिस मेंटेन करता है। चलिए नेक्स्ट हमने लिखा है इट इज इन दिस सेंस ऑफिस सर्व्स एंड हेल्प्स एम्प्लॉयज। इस तरीके से जो हमारा ऑफिस है वो हमारे एम्प्लॉयज की मदद करता है। चलिए नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन सेंटर। ऑफिस इज कंसिडर्ड एज मेमोरी ऑफ बिजनेस। ये हमने पहले भी किया था कि जो मेनहार्ड है उन्होंने बोला था कि जो हमारा ऑफिस है वो हमारे बिजनेस के लिए एक मेमोरी का काम करता है, ठीक है। इट इज एन ऑफिस वेयर ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड, रिकॉर्डेड, अरेंज्ड एंड प्रेजेंटेड टू मैनेजमेंट टू फॉर्म बेसिस फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, directing and control as so to facilitate the work to be performed efficiently, effectively and economically। ये सब हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि जो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं या जो भी टाइप की इंफॉर्मेशन है वो हमारे ऑफिस के अंदर रहती है, जहाँ पे वो उनके पास आती है, वो उन्हें रिकॉर्ड कर से अच्छे से रिकॉर्ड में रखते हैं, उसे इस तरीके से अरेंज करके इंफॉर्मेशन निकालते हैं जो कि वो अपनी मैनेजमेंट को दे सके, जिसके बेसिस के ऊपर मैनेजमेंट कोई प्लानिंग कर सके, ऑर्गेनाइजेशन कर सके, ठीक है, डायरेक्ट कर सके, और उसके बाद कंट्रोल जो है वो फैसिलिटेट कर सके ताकि जो काम है वो एफिशिएंटली, इफेक्टिवली और इकोनॉमिकली हो सके। इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड इन अ फॉर्म विच बेस्ट सर्व्स द मैनेजमेंट। अब जो इंफॉर्मेशन है वो ऑफिस इस तरीके से देता है कि वो अच्छे से जो मैनेजमेंट है उसके काम आ सके, कि वो देखता है कि जो इंफॉर्मेशन है क्या उसे एक टेबल की फॉर्म में देना चाहिए, क्या उसे एक चार्ट की फॉर्म में देना चाहिए, किस तरीके से वो इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है वो हमारे ऑफिस देखता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखेंगे। आगे हमारा पॉइंट है प्रोवाइड सर्विस रिलेटेड टू इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इफ एनवायरनमेंट इज नॉट कॉग्निशियल इट बिकम्स टफ टू कैरी ऑन बिजनेस। अब जो हमारा ऑफिस है वो सर्विस प्रोवाइड करता है हमारे एनवायरनमेंट को, चाहे वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का एनवायरनमेंट हो या बाहर का। अगर जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा नहीं है, काम करने लायक नहीं है, तो हमारा जो बिजनेस है उसे कैरी आउट करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। सो इट ट्राइज टू क्रिएट गुड एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट इनसाइड एंड आउटसाइड द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जो हमारा आपका वर्किंग प्लेस है उसका जो एनवायरनमेंट है वो काफी अच्छा होना चाहिए, आप वहाँ पे कंफर्टेबल फील करना चाहिए काम करने के लिए, और आपके इंस्टीट्यूशन के जो बाहर है भी आपकी जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये सब जो है वो ऑफिस कंट्रोल करता है। अदरवाइज मेनी प्रॉब्लम्स इमर्ज विच ऑटोमेटिकली किल द होल इंस्टीट्यूशन। अगर ये एनवायरनमेंट का जो ध्यान है वो नहीं रखा जाएगा, ठीक है, तो जो आपका इंस्टीट्यूट है वो एंड पे ये भी हो सकता है कि आपको बिजनेस बंद करना पड़े। बिकॉज अगर आपकी कंपनी की सपोज इमेज अच्छी नहीं चल रही है बाहर, आपकी कंपनी के उसके ऊपर काफी सारे बातें हो रही हैं, और तो ये हो सकता है कि एक टाइम ऐसा है कि लोग आपकी सर्विसेज या जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो खरीदना ही बंद कर दें क्योंकि आपकी इमेज खराब होती जा रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इमेज को मेंटेन किया जाए, एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, ये हमारा ऑफिस ध्यान रखता है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस फॉर क्रेडिटर्स। ऑफिस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द क्रेडिटर्स रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एटसेट्रा। The office attends to the queries of creditors। अब जो भी हमारे क्रेडिटर्स होते हैं उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना, ठीक है, पेमेंट के बारे में, पेमेंट के इंटरेस्ट के बारे में, वो भी हमारे ऑफिस का काम होता है। और जितनी भी क्रेडिटर्स की क्वेरीज होती हैं उनको अटेंड करना भी जो है हमारे ऑफिस का ही काम है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया है तो वो सब ध्यान रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है रिप्लाइज कस्टमर्स इंक्वायरी इन टाइम। अब हमारे ऑफिस के लिए बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं कस्टमर्स की जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर इंटरेस्टेड हो सकते हैं, ठीक है, तो उनको अच्छे से रिप्लाई करना, उन क्वेरीज का जवाब देना, वो भी हमारे ऑफिस का ही काम है। Whenever a letter of inquiry is received from a present or future customer, it is replied properly। चाहे वो आपका कस्टमर अभी का कस्टमर हो या फिर वो फ्यूचर में एक हो सकता है कि वो एक कस्टमर बन जाए, तो उसकी तरफ से जो भी क्वेरी आती है उसका प्रॉपरली रिप्लाई किया जाता है। इट हेल्प्स इन रिटेनिंग द ओल्ड एंड रिक्रूटिंग अ न्यू कस्टमर। ये जो प्रोसेस है, ठीक है, उनके रिप्लाई करने का, इससे क्या होता है कि जितने भी आपके ऑलरेडी कस्टमर्स होते हैं उन्हें अपना आपका कस्टमर बरकरार करने में, रखने में और नए कस्टमर्स को लेके आने में जो है मदद करता है, ठीक है। अगर आपने सपोज कीजिए किसी कंपनी को कुछ
इंक्वायरी भेजी, आपको कभी रिप्लाई ही नहीं आया, तो आपको लगेगा कि वो शायद जेन्युइन ही नहीं है कंपनी, और आप उस कंपनी के पास कभी भी नहीं जाना चाहेंगे जो आपके अपने कस्टमर को या अपने पोटेंशियल कस्टमर को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पर्सपेक्टिव है जो हमारा ऑफिस निभाता है, एक काम करता है कस्टमर्स लाने में और उनको रिटेन करने में। Even more than required information keeps the receiver happier। ठीक है, अगर उन्होंने आपको प्रोडक्ट के बारे में कोई 4 चीजें पूछी हैं, आप 5 चीजें या 6 चीजें उनको और बताएंगे जिनसे उनको कोई मदद हो सकती है, तो उन्हें अच्छा लगेगा। चलिए, प्रॉफिट सेंटर। Recently, office is treated as the contributor towards profits, though indirectly। अब क्या है, अब जो हमारा ऑफिस है उसे भी एक कंट्रीब्यूटर, एक माना जाता है, हिस्सेदार माना जाता है प्रॉफिट्स के अंदर, चाहे वो इनडायरेक्टली माना जाता है। अब वो देखिए कि क्यों माना जाता है। ऑफिस वर्क इन प्रोडक्टिव इन नेचर एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑफिस वर्कर कैन बी मेजर्ड। अब जो हमारे ऑफिस का जो काम है वो प्रोडक्टिव होता है नेचर में, उससे कुछ प्रोडक्टिव या कुछ काम का निकल के आता है जो भी ऑफिस काम करता है। ठीक है, जो भी ऑफिस के अंदर ऑफिस का जो वर्कर है, जिसको हम ऑफिस बुला रहे हैं, जो इंसान है, उसकी परफॉर्मेंस को, किसने कितना काम किया, कैसा काम किया, वो आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कितना काम किया, इतने घंटे एक वीक में काम किया, कैसा काम किया, अच्छा काम किया, बुरा काम किया, तो आप उसे मेजर कर सकते हैं। तो इन चीजों की वजह से जो है वो कंट्रीब्यूटर बनता है। ऑफिस हेल्प्स इन सेविंग कॉस्ट। अब ऑफिस के हमने इतने सारी जो है वो पढ़ा हमने कि किस तरीके से ऑफिस इतनी सारी चीजों में मदद कर रहा है, तो वो हमें कॉस्ट को सेव करने में हेल्प कर रहा है। एनी रिडक्शन इन कॉस्ट इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रॉफिट। अब जहाँ पे ऑफिस कुछ कॉस्ट को सेव कर रहा है, तो कॉस्ट सेव करना क्या होता है, कॉस्ट सेव करना मतलब कि प्रॉफिट जो हमारे एंड में साल के होगा ऑर्गेनाइजेशन को, उसके अंदर कुछ कंट्रीब्यूट करना। ठीक है, तो वो इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो ऑफिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ प्रॉफिट सेंटर लाइक प्रोडक्शन एंड सेल्स डिपार्टमेंट। जैसे हम प्रोडक्शन और सेल्स डिपार्टमेंट को कंसिडर करते हैं प्रॉफिट सेंटर, उसी तरीके से हम ऑफिस को भी कर सकते हैं, बिकॉज इनके प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना, तालमेल बिठाना, ये सारी जो चीजें हैं, इनसे प्रॉफिट सेव हो रहा है। तो हम ऑफिस को इनडायरेक्टली प्रॉफिट सेंटर के अंदर ही कंसिडर करते हैं। चलिए, so next is makes and receives payments in time. It helps the finance and sales department by doing these jobs। अब जो हमारा ऑफिस है वो हमारी जो अपनी भी पेमेंट्स हैं, ठीक है, उन्हें टाइम से जो है रिसीव करके या उन पेमेंट्स को भेज के हमारे सेल्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो जॉब्स है उनको इजी करता है, उनको हेल्प करता है उन कामों में। इट मेक्स द पेमेंट्स टू सप्लायर्स इन टाइम थ्रू फाइनेंस डिपार्टमेंट। इट जितने भी हमारे सप्लायर्स हैं उनकी जितनी भी हमारी पेमेंट है फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ बातचीत करके वो क्लियर कराते हैं। इट ऑल्सो कलेक्ट्स दी ओल्ड डेट्स ट्राइंग पार्टिंग दीज कस्टमर्स। या जितने भी ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है डेट्स जो उनके पास पेंडिंग होते हैं किसी इंसान के, जहां से आपको पेमेंट नहीं आई है, वो कलेक्ट करने की जो है कोशिश करता है। और ये भी साथ ही साथ ध्यान रखता है कि ये इस तरीके से किया जाए कि जो कस्टमर है वो फिर भी आपके साथ बना रहे, वो आपको छोड़ के किसी और ऑर्गेनाइजेशन के पास ना जाए। सो इट हेल्प्स द सेल्स डिपार्टमेंट इन रिटेनिंग सच कस्टमर्स। तो वो सेल्स डिपार्टमेंट जो है उसकी मदद करता है ऐसे कस्टमर्स को रिटेन करने में। चलिए देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एन ऑफिस के अंदर। हेल्प्स टू कंट्रोल द बिजनेस ऑपरेशंस। जितने भी बिजनेस ऑपरेशंस हो रहे हैं वो कंट्रोल करने में हेल्प करता है। द कंट्रोल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स। अब वो कंट्रोल फंक्शंस में क्या क्या इंक्लूडेड है, सेटिंग अप द स्टैंडर्ड्स और गोल्स फॉर ईच डिपार्टमेंट एंड ईच जॉब ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑफिस जो है वो गोल्स जो है सेट करने के अंदर एक हर डिपार्टमेंट के लिए मदद करता है, और हर जॉब के लिए, हर इंसान के लिए क्या होना चाहिए वो हेल्प करता है। मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस एट रेगुलर इंटरवल्स। क्या हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है कितनी हो गई है, उसे बार बार जो है वो रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर हर हफ्ते या हर 14 डेज जो है उसको मेजर करता है। कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स एंड नोटिंग डाउन द डेविएशन। उसको जो हमने गोल सेट किए थे उसके साथ मैच करता है, और अगर कोई भी अंतर है उसे नोट डाउन करता है। In case the deviation are beyond the tolerance limit, then the reason for the same are identified and corrective actions are taken। ठीक है, अगर जो डिविएशन है, हमने पीछे एक एग्जांपल की थी सेम चीज के लिए कि अगर आपको 1000 आपने टारगेट सेट किया था कि आप प्रोडक्ट सेल करेंगे, ठीक है, और आप उससे कम या ज्यादा कर दिया है, तो उसके अंदर जो डिविएशन है उसको लेके ये डिसीजन लिया जाता है, करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं कि क्या क्या
चीजें हमें करनी रिक्वायर्ड हैं, वो सारा जो है हमारा फंक्शंस हैं जो मैनेजमेंट के होते हैं, जिनको जो कंट्रोल करना है बिजनेस ऑपरेशंस को, हमारे ऑफिस का काम है। There is hardly any step of control process which can be performed without the information and data provided by the office. Hardly कोई ऐसा स्टेप हो सकता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि बिना ऑफिस के इंफॉर्मेशन या डेटा प्रोवाइड किए काम कर सके, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो हर डिपार्टमेंट या हर प्रोसेस के अंदर इंफॉर्मेशन हमें चाहिए ऑफिस की, तो ऑफिस जो है वो इन्वॉल्व रहता है, इस वजह से उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी तक हमने बहुत सारे जो है इम्पोर्टेंसेस ऑफ ऑफिस किए हैं। इसमें से आपको जो भी इजी लगते हैं तो आप इसमें से कुछ 6 या 7 जो है वो लर्न कर सकते हैं अच्छे से, कि अगर आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछ लिया जाए तो आप उनका जवाब दे सके। और एक आधा ज़्यादा इसलिए याद कर लीजिए कि कई बार हम लोग भूल जाते हैं एग्जाम के टाइम पे, पर ये काफ़ी ज़रूरी है कि आप ये सारे समझ लें। क्योंकि अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि ये बताइए कि जब हमारा ऑफिस जो है वो एक कम्युनिकेशन सेंटर की तरह काम करता है, जो नर्व सेंटर की तरह काम करता है, तो उस बारे में आप लिख पाए। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की एक वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि आपको जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और नीचे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, या आपको कोई और टॉपिक जो है वो MOP सब्जेक्ट में से चाहिए, या कुछ भी आपको मदद चाहिए, कोई भी आपके डाउट्स होंगे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि जब भी इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो आए आपको पता चले। और बेल जो आइकन होगा इस तरीके का, उस पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा। तो जब भी मैं वीडियो डालूंगी नेक्स्ट, आपको साथ के साथ आपके फ़ोन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा वीडियो के बारे में। एंड फ्रेंड्स, मैंने हमारे जो इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा, यहाँ पे जो दिया गया है सोनांशु गर्ग, उसके ऊपर एक नया पोस्ट डाला है, आप प्लीज़ वो भी चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम तक के लिए चलिए, थैंक यू।